बिहार की जनता जानती थी कि जैसे ही ये महागठबंधन की सरकार आएगी, लूट खसोट, बलात्कार, मर्डर सब होना शुरू हो जाएगा। वो होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी का नाम पलटू राम बिहार की जनता ने रखा है और वो सही भी रखा है। उनकी आदत है नेताओं को तोड़ने की, अपने साथ रखने की, उनको बेइज्जत करने की और फिर वापस उनको पार्टी से बाहर करने की। ये परिप्रेक्ष्य उनका चलता आ रहा है बहुत दिनों से। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समुंदर है जिसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी रहता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सुर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मिल गए तो हम अपना सुर बदलेंगे और वो मिल गए तो हम अपना सुर बदलेंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि हमेशा जिसे पलट जाने की आदत है, अब हम उसे अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। शराबबंदी महिलाओं के लिए लागू नहीं किया है, उन्होंने अपनी ब्लैक मनी का उगाही करने के लिए लागू किया है। उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 को सिन्हा लाइब्रेरी के बगल में जो मीटिंग करने वाले हैं, कह रहे हैं कि जितने भी जदयू के लोग हैं जो मेरे समर्थन में पहुंचे। नहीं देखिए, नेता हैं और जिस तरह का नीतीश जी का व्यवहार और विचार रहा है, कभी इधर का कभी उधर का, तो वो समझ रहे हैं कि कभी इधर का उधर के व्यक्ति के साथ रहने से है अच्छा कि हम खुद का अपना स्टैंड लें। और जो बार बार वो करे कि जेडीयू में अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि जेडीयू में अच्छा नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। इस वक्त मैं नितिन नवीन के आवास पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो लोग मौजूद हैं। एक अलग तरह का ही माहौल बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ कुछ बीजेपी के महिला मंडली के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। अभी जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कैसे एकदम गर्माहट लेके आ गए हैं। अब नीतीश कुमार जी को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिहार की जनता को जैसी अपेक्षा थी इस सरकार से, ये सरकार वैसे ही चल रही है। बिहार की जनता जानती थी कि जैसे ही ये महागठबंधन की सरकार आएगी, लूट खसोट, बलात्कार, मर्डर सब होना शुरू हो जाएगा। वो होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी का नाम पलटू राम बिहार की जनता ने रखा है और वो सही भी रखा है। उनकी आदत है पलट जाने की, उनकी आदत है नेताओं को तोड़ने की, अपने साथ रखने की, उनको बेइज्जत करने की और फिर वापस उनको पार्टी से बाहर करने की। ये परिप्रेक्ष्य उनका चलता आ रहा है बहुत दिनों से। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ये बात होती आ रही है। और रही बात माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो उनको उनके साथ जाने से पहले ही उनके बारे में तो पता ही है, पहले से ही वो काम करते रहे हैं, उनके साथ हमेशा से रहे। उनको ये मालूम होना चाहिए था कि वो ऐसा ही करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और आज वो इतने बड़े नेता को बेइज्जत भी कर रहे हैं। आज तक सबको बेइज्जत ही किया है उन्होंने और जाकर अंत में मिल गए हैं राजद सरकार के साथ। वापस में वही लालटेन युग आ गया है और हर जगह आप देख ही रहे हैं अराजकता कैसे फैल रही है। बीजेपी में जब वो थे तो बीजेपी में किसको बेइज्जत कर रहे थे? बीजेपी में तो बड़ा आसान चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग के सुर ही बदले हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुर कभी नहीं बदलता है। ये बड़ा डिसिप्लिन वाला पार्टी है। इनका अपना आइडियोलॉजी और हमारी अपनी अनुशासन है, उसके आगे हम लोग कभी सीमा लांघते नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई आए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समुंदर है जिसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी रहता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सुर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मिल गए तो हम अपना सुर बदलेंगे और वो मिल गए तो हम अपना सुर बदलेंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारी जो विचारधारा है, हम उसी विचारधारा पे चलते हैं। आपको अगर सही लगता है आप हमारे साथ नहीं रहिए, नहीं सही लगता है तो आप हमारे साथ मत रहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार आपके पार्टी से अलग हो गए हैं तो उस समय फिर ये उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी और अग्रदूत बन के आए हैं। इसीलिए आप देख ही रहे हैं कि 19-20 को सिन्हा लाइब्रेरी के बगल में वो मीटिंग कुछ रख रहे हैं और कह रहे हैं जितने भी जदयू के लोग हैं यहाँ पे आइए, नाम पार्टी को छोड़ेंगे और पार्टी में रह के ही। ये देखिए, ये उनका पर्सनल चीज़ है। रही भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती नहीं है, हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा भी खुला रहता है कि कोई अगर आना चाहे तो हम उसे मना भी नहीं करते। पर अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को तोड़कर उनको अपने साथ मिलाती है तो हम वैसा भी नहीं करते। नीतीश कुमार के लिए भी दरवाजा खुला है। अब नीतीश कुमार जी के लिए मैंने तो बोला कि सबके लिए ही दरवाज़ा खुला है।
जो भी हमारी विचारधारा से मिलेगा, जो देश के लिए सोचेगा, जो हमारे राष्ट्र के लिए सोचेगा, जो प्रदेश के लिए सोचेगा, जो पॉजिटिव सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा, वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, आ सकते हैं वो। ये तो भाई अब नेतृत्व तय करेगा। मैं इसको तय नहीं कर सकती कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि हमेशा जिसे पलट जाने की आदत है, अब हम उसे अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। अच्छा, आप भी एक महिला है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं का सुनते हैं और उनकी वजह से हम बहुत चीज़ें जो है वो लागू की हैं, शराबबंदी वगैरह है, महिलाओं की वजह से, महिलाएं मेरे साथ हैं। शराबबंदी महिलाओं के लिए लागू नहीं किया है, उन्होंने अपनी ब्लैक मनी का उगाही करने के लिए लागू किया है। यहाँ शराबबंदी बंद नहीं है, घर घर में द्वारे द्वारे शराब पहुँच रही है। तो शराबबंदी का मतलब होता है जब प्रशासन उसे रोके, और आपका प्रशासन उसको रोक नहीं रहा है, मतलब आपने उसको रोकने के लिए बोला ही नहीं है, तो शराबबंदी है ही नहीं है बिहार में। हाँ, राजस्व नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। आपका परिचय? मेरा नाम अमृता भूषण राठौर है, हम प्रदेश की मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए, और ये मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप मुझे एक बात बताइए, जो उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 को सिन्हा लाइब्रेरी के बगल में जो मीटिंग करने वाले हैं, कह रहे हैं कि जितने भी जदयू के लोग हैं जो मेरे समर्थन में पहुंचे। नहीं, देखिए, नेता हैं और जिस तरह का नीतीश जी का व्यवहार और विचार रहा है, कभी इधर का कभी उधर का, तो वो समझ रहे हैं कि कभी इधर का उधर के व्यक्ति के साथ रहने से है अच्छा कि हम खुद का अपना स्टैंड लें। और जो बार बार वो कह रहे हैं कि जेडीयू में अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि जेडीयू में अच्छा नहीं चल रहा है, वास्तव में नहीं चल रहा है। जेडीयू का कार्यकर्ता थोड़ी खुद से खुद तेजस्वी से जाके मिल गया है। जिस तेजस्वी के और उसके फादर के विरोध में जो भाजपा के साथ रह के नीतीश कुमार ये कहते थे कि जंगल राज है बिहार में, वो जंगल राज से फिर आपने हाथ मिला लिया। और आज जो घटनाएं दुर्घटना हो रहा है उसमें तो आप समर्थन दे रहे हैं क्योंकि आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था बेगूसराय का, जिसमें एक व्यक्ति को पीटा जा रहा था, वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और बिल्कुल वो प्रशासन के इर्द गिर्द का घटना है। और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप यात्रा पे चल रहे हैं, आपको जब मीडिया पूछा तो आप बोले हमको जानकारी नहीं है। तो हम कैसे मान लें उनको कि उपेंद्र कुशवाहा जो स्टैंड ले रहे हैं, जो वो निर्णय ले रहे हैं, वो गलत है। आप इसकी वजह से कह रहे हैं कि जंगल राज है? एकदम बिल्कुल जंगल राज है। शाहनवाज हुसैन के बारे में आप क्या कहते हैं? शाहनवाज हुसैन जी का देखिए पर्सनल उनका है जो भी, मतलब हाँ, पर्सनल कैसे हो गया? देखिए कोर्ट की तरफ से तो हम तो जो गलती किए नहीं किए वो तो पर्सनल है, ये तो राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। हम कहीं पर अपना पर्सनल गलती किए, मान लीजिए हम आपसे, आपका मेरा दोस्ती है, तो इसमें पार्टी का क्या लेना देना है? पार्टी थोड़ी हमको रोक देगी कि आपसे हमको दोस्ती नहीं करना है। ये उनका पर्सनल मामला है, पार्टी से लेना देना है इसका कुछ नहीं। आप और रेशमी चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप महापौर और उप महापौर दोनों महिला हैं, तो अब महिला दोनों जगह पे है, तो महिलाओं को, पटना की महिलाओं को तो आप लोगों से बहुत ही अपेक्षाएं हैं। क्या क्या आप लोग सोच रही हैं करने के लिए? उनकी अपेक्षाओं पे मैं हम लोग खड़ी उतरेंगे, और महिलाओं के लिए जैसे उनकी स्वास्थ्य की सुविधा हो गई, शिक्षा की हो गई, और पिंक टॉयलेट की हो गई, और जगह जगह हम लोग कैमरे भी लगवाएंगे, क्योंकि आए दिन महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे छेड़छाड़ की मामला हो या छीन छोड़ की, तो उनमें उन सभी को मुझे लगता है बहुत हद तक राहत मिलेगी। मतलब आप लोग अपने तरफ से क्या सोची हुई हैं कि हाँ भाई, अब महिलाओं के लिए हम खास करके ये चीज़ करेंगे? मैंने पहले बताया है, शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, और पिंक टॉयलेट जो उन लोग को समस्याएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सोची हुई है फंड से बाहर आकर, जो मतलब सरकार दोनों महिलाएं हैं तो इस पे बैठ के और बात करेंगे कि और महिलाओं के लिए और आगे क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, रेशमी चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और महापौर और उप महापौर दोनों महिला हैं, तो उसके लिए अपेक्षाएं तो बन जाती है महिलाओं के कि आखिर महिला हैं, हम लोग बाहर अगर जा रहे हैं तो कितना हमें सुविधाएं हमें मिल रही है पटना में, तो उसको लेकर ये पहले से ही आज एक रणनीति तैयार करेगी महिला
सीता साहू भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और वो भी सब लोग एक बैठ के चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि आखिर हम लोगों की जीत हुई है। एक कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है कि हम लोगों की जीत हुई है तो आखिर कौन कौन से जो कार्य हैं वो नहीं हो पाए हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो लोगों को और प्रभावित करेंगे वो हमें करना है, उसके लिए यहाँ पर वो लोग आई हैं। आपने सुना ही कि सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, वो क्या क्या कह रही हैं, अभी की जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। चलिए आप क्या कुछ कहते हैं उसका विचार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोलें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।